हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक वैल्यू स्टॉक की, एक क्वालिटी स्टॉक की, जो कि हाफ रेट पर मिल रहा है। लेकिन ये हाफ रेट का कंपैरिजन कहाँ से, उसको भी समझेंगे। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका, अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, तो चलिए डिटेल में समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ों के स्टॉक के बारे में, रेवेन्यू को देखेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे और बात करेंगे इस हाफ रेट की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, जरा स्टॉक को देखिए ध्यान से, इसके रेवेन्यू ग्रोथ को और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को आप देखिए, आपको कहोगे वाह, ये देखिए अमेजिंग। इवन 2020-21 के टाइम पे जब मार्केट में गिरावट थी, तो उस टाइम पे भी रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था और रेवेन्यू ग्रोइंग है ही, 200, 300, 400, 500 की रेंज में जाता हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर असर यहाँ पे पड़ा था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही जबरदस्त, कहाँ 5 करोड़ और कहाँ ये 50 करोड़ के पास पहुंचता हुआ। अब कंपनी का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये कंपनी कौन सी है जो इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, इतनी जबरदस्त तरीके से जो है पॉजिटिविटी दिखा रही है। नाम है विंडलास बायोटेक। ये कंपनी करती क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 550 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के ऊपर क्या कोई उधार है? नहीं है। कंपनी क्या अंडर वैल्यूड है? बिल्कुल है भाई। 250 रुपए के प्राइस पे आपको 21 रुपए की अर्निंग दे रही है, जरा सोचिए। तो इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ तो है ही है, लेकिन मात्र 11 के पी पे ट्रेड कर रही है और उधार मुक्त कंपनी। तो ऐसी कंपनी हर कोई चाहता है शेयर इनके खरीदना। कंपनी का काम अगर आप देखोगे, आप कहोगे वाह भाई ये तो बढ़िया काम है। देखिए ये कंपनी अब फार्मा कंपनी है और बहुत सारी कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करती है, जैसे फाइजर, जैसे सनोफी, जैसे जाइडस कैडिला, जैसे ये देखिए एमक्योर, एरिस। इन सब के लिए आपको पता ही है कि भाई जब आप ब्रांड अलग अलग हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं और अपने फॉर्मुलेशन उनको देती हैं, वो बनाती है उनके लिए सामान और फिर अपनी ब्रांड का स्टैंप लगा के आगे मार्केट में निकाल देते हैं, मार्केटिंग करती हैं। तो यहाँ पे विंडलास आपने देखा और समझा, लेकिन अभी तक हमने बात करी है इसके प्राइस की, इसकी वैल्यू की, इसकी क्वालिटी की, अर्निंग पर शेयर की। लेकिन जरा अब देखिए, ये स्टॉक 2021 में इसका आईपीओ आया था, अगस्त 2021, यानी कि 1.5 साल हो चुका है, मोर देन 1.5 साल। और इसकी प्राइस रखी गई थी 460, 448। और आज की डेट में प्राइस का है, देखिए आपको यार ये तो भाई 250 का है, आधे रेट के आसपास है। लेकिन जरा देखिए अभी रिसेंटली प्राइस में और फॉल आया था, और अब उस टाइम का प्राइस ये रखा गया था अगस्त में 2021 में, और 22 गुना ये सब्सक्राइब भी हुआ था। उस टाइम के अगर लिस्टिंग के प्राइस को देखोगे तो उस टाइम का जो लिस्टिंग प्राइस था ओपन ही 440 के आसपास हुआ था, और 400 के आसपास का लो भी बनाया था, देखिए उसी दिन की ये बात है। लेकिन उसके बाद यहाँ 400 का लो और अभी के प्राइस को देखोगे 250, आपको यार ये तो यार सही प्राइसिंग मिल रही है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं विंडलास के मंथली चार्ट को। देखिए मार्केट में जब से आया तब से उसके बाद धीरे 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 करके फॉल आता गया। ये प्राइस देखिए 452, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने लगातार नीचे आता गया। अब चल रहा है बेस का फॉर्मेशन, और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मार्केट जो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी उसको अपनी रियल टाइम पे लेके आ गई, यानी कि रियल वैल्यू जोन में लेके आ गई है। क्योंकि भाई प्रॉफिटेबिलिटी है, रिवेन्यू में ग्रोथ है, और अब ये बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है एक बड़े फॉल के बाद। अगर आप देखो बड़े फॉल के बाद 200 से लेकर 250 का ये जो प्राइस लेवल है, ये अब बेस फॉर्मेशन पे चल रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे, फिर जाके अब आप देखिए जिस तरीके से ये कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये स्टॉक इन लेवल्स पे 200 से 250 के लेवल पे कंसोलिडेशन आगे आने वाले टाइम पे ट्रैक करने वाला कंसोलिडेशन है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसको। और अगर आप ओवरऑल फॉल को देखो तो आप देखिए 450 के लेवल से 200 के लेवल तक आना, मोर देन 50% का फॉल इसने देखा, झेला। अब अब देखिए जब प्राइस फॉल होता है तो एकदम ऐसे नहीं कि एकदम ही नीचे वो गिरेगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से लोअर हाइज देखने को मिलेंगे। देखिए फॉल, सटीक फॉल, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा बेस जोन आता है, जैसे यहाँ पे अगर बिल्कुल बॉटम का जोन देखो तो 200 से 220 का ये जोन है, जहाँ पे प्राइस आते ही वापसी दिखाता है। देखिए ये रिजेक्शन,
ऐसा नहीं कि फिर वापस नहीं आएगी, देखिए फिर से आया, फिर इसी एरिया से बार बार रिजेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हाँ इसकी वैल्यू एरिया है ये, तो इसीलिए प्राइस इस पे आएगा और आपको देखने को मिलेगा वापसी। अब देखिए, अब धीरे धीरे करके एक एक बेस का फॉर्मेशन पूरा का पूरा चल रहा है। ये जोन, ये जोन, अब ये आगे पॉजिटिविटी इसी तरीके से आपको देखने को मिल सकती है, या फिर ये तो एक डायरेक्शन होगी, या फिर यहाँ पे कुछ टाइम और इसी बेस एरिया पे कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि जबरदस्त फॉल हुआ उसके बाद अभी ये बेस बना रहा है। लेकिन बेस के साथ साथ अच्छी बात, बिल्कुल RSI MACD आप देख सकते हैं एक पॉजिटिविटी, बट डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि चार्ट का प्राइस, स्टॉक का जो प्राइस है वो 2021 से लेके अब तक का हमारे पास डेटा है, क्योंकि उससे पहले तो मार्केट में था नहीं। पर धीरे धीरे आप देखिए एक साइकिल पॉजिटिव स्टार्ट होती हुई, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती हुई। और अगर आप इस बॉक्स को देखो, ये बॉक्स जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही इस रेंज को लेते हुए एक बॉक्स है, और उसके बाद एक इंटरनल रेंज को लेते हुए इस बॉक्स को आप देखिए धीरे धीरे करके अब एक एक करके अब एक पॉजिटिविटी से देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव साइकिल भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो आपको यहाँ आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिविटी इस स्टॉक में, क्योंकि 200 SMA की पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इस एरिया में एक्यूमुलेशन, कोई बड़ा प्लेयर इस दौरान जो 200 से 270 का ये जोन है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1 साल इसको हो चुका है इस एरिया में। तो अब ये कंसोलिडेशन कभी भी एक बड़ी रैली का रूप ले सकती है, तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया है। एक बड़ी रैली का रूप, ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो जनरली जब भी रेंज बाउंड हो जाता है, साल भर तक किसी प्राइस पर रेंज कभी भी चल रहा है, तो उम्मीद होती है कि ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद पुल बैक आए, तो आपको एक और पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, एक नया स्विंग आपको देखने को मिलता है, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। क्योंकि जब एक प्राइस जब एक रेंज में होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी रेंज पार हो गई है, वो रेंज आगे बहुत टाइम तक भी वो रेंज में रह सकता है। तो इसीलिए ऐसे टाइम पे इंतजार करना होता है ब्रेकआउट और पुल बैक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि प्राइस बहुत नीचे यहाँ पे स्टीप फॉल आपको देखने को मिला, और उसके बाद ये एक्यूमुलेशन का प्रोसेस आप देख सकते हो, और इस एक्यूमुलेशन के दौरान आप देख सकते हो, और राइज इन द वॉल्यूम जब भी इस जोन में आता है, यानी कि 210-20 के जोन में आता है, तो एकदम वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है। तो कभी भी बड़ा वॉल्यूम एक ट्रिगर पॉइंट होगा और लोगों के लिए यहाँ पे कि हाँ भाई ये रेंज कभी भी टूट सकती है और एक बड़ी रैली स्टॉक में आ सकती है, क्योंकि स्टॉक में वैल्यू है, क्वालिटी है, और बड़ी बड़ी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है विंडलास बायोटेक। स्टॉक का नाम आपने देख लिया, डिटेल आपने देख ली, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। और यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन सीरीज आपके लिए ऑलरेडी शेयर्ड है, आप देखिए इस तरीके की लर्निंग आप भी ले सकते हो। प्राइस एक्शन सीरीज को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रायोरिटी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इन वीडियोज के माध्यम से सीखते हैं तो कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।